कन्नौज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने आंतरिक स्वरूप को कैसे पहचाने? पहले बाह्य स्वरूप का विस्मरण करो, तब आंतरिक स्वरूप का स्मरण होगा। बाह्य स्वरूप का विस्मरण करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु की शरण में हो और संतों के द्वारा बताए हुए, गुरुदेव के द्वारा बताए हुए साधन में आठों पैर रहो। संसार चिंतन शून्य होना ही अपने स्वरूप का बोध होना है। संसार का चिंतन छोड़ो। देखो कितना संसार का चिंतन करते हो, रात दिन संसार का चिंतन करते हो। भगवान का चिंतन कितना करते हो? जितना संसार का चिंतन छोड़ोगे, ये शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों संसार ही हैं। जब स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों का विस्मरण हो जाए और एकमात्र भगवान का स्मरण हो, तो आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। क्योंकि सच्चे स्वरूप का बोध तो भगवान के कराने से होता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही अपने स्वरूप को जान पाता है जिसे भगवान जना देते हैं, और जो जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। या इतनी आराधना करो कि भगवान प्रकट हो जाए, तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन होते ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो दो में एक बात करो, या तो ज्ञानी सदगुरुदेव की शरण होकर वेदांत दर्शन के द्वारा तीनों शरीरों का राग का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, या किसी महाभागवत की शरण होकर भगवान की भक्ति करके, भगवान का साक्षात्कार करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। सात्विकी जी, बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विरक्ति का मार्ग मुझे अच्छा लगता है। विभिन्न महापुरुषों का जीवन, उनका त्याग मुझे प्रेरित करता है। मेरा मन बहुत चंचल है, अस्थिर है, क्रोध भी आता है, इसलिए स्थिर नहीं रह सकता। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें कि मेरा अगला मार्ग मैं क्या। यदि नाम जप करें तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे बढ़िया बात आप में है कि महापुरुषों के चरित्र आपको अच्छे लगते हैं। जिसको महापुरुषों में गुण दर्शन और प्रियता, ये दो बात प्राप्त हो जाए, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। संत महापुरुषों में गुण दर्शन और प्रियता